नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से किया है और आपका सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है तो आप लोग तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस आपका आईटीआई फिटर ट्रेड से पूछे गए हैं सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। रोजाना आपका क्लास चल रहा है। आज आपका 5वां क्लास है। इसके पहले का जितना भी क्लास है उसका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है कि आग बुझाने के लिए स्टार्विंग विधि क्या है। तो ऑप्शन है आपका अग्नि से ईंधन तत्व को हटाना, पानी का उपयोग करके तापमान कम करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना या अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि से ईंधन वाले तत्व को हटाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक नए हेक्सा ब्लेड को पुराने कट में क्यों नहीं चलाना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका ब्लेड टूट जाएगा, ब्लेड का दांत खराब हो जाएगा, कटिंग सीधी नहीं होगी या पिन होल ढीला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेड टूट जाएगा। अगला है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो ऑप्शन है आपका गाइड पिन, रॉकर आर्म, स्नग या स्पेंडल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्नग। चलिए अगला प्रश्न है कि सीट मेटल कार्य में स्टेक का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपका सीट को काटने के लिए, सपोर्टिंग डिवाइस के रूप में, निशाना लगाने के लिए या आपका सीट को साफ करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सपोर्टिंग डिवाइस के रूप में। अगला है कि मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट क्या होती है। तो ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर या 0.02 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है कि ड्रिलिंग के दौरान चिप्स को बाहर निकालने में क्या मदद करता है। तो ऑप्शन है आपका लिप्स, फ्लूट्स, वेब या सैंक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लूट्स। अगला है कि फाइल यानी रेती के किस भाग को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता। तो ऑप्शन है फेस, टेंग, हिल या एच को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, टेंग। अगला है कि खरोच के निशान हटाने के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका बास्टर्ड फाइल, डेड स्मूथ फाइल, रफ फाइल या सिंगल कट फाइल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, डेड स्मूथ फाइल। अगला है कि ढलवा लोहा की ड्रिलिंग के लिए कौन सी कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका सॉल्युबल ऑयल, मिट्टी का तेल, शुष्क हवा या पानी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ड्राई एयर यानी शुष्क हवा। अगला प्रश्न है कि प्रिक पंच का कोण कितना होता है जब इसका उपयोग विटनेस मार्क्स के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या जांचने के लिए करते हैं। तो लंबाई, दो सतहों के बीच का 90 डिग्री का कोण, व्यास या गहराई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दो सतहों के बीच का 90 डिग्री कोण। चलिए अगला प्रश्न है कि पीतल की कटिंग के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 0.8 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1.4 मिलीमीटर या 1.8 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1.4 मिलीमीटर। अगला है कि वर्नियर कैलिपर की मुख्य स्केल का भाग कितना होता है। तो ऑप्शन है 0.5 मिलीमीटर, 1.0 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। अगला है कि ठंडी छेनी किस सामग्री की बनी होती है। तो माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न है कि कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत जहरीला होता है। तो ऑप्शन है आपका सफेद धुलाई, कॉपर सल्फेट,
प्रिसियन ब्लू या सेल्यूलोज लेकर? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है कि बेंच वाइज के नट किस धातु के बने होते हैं? तो कास्ट आयरन, फास्फोरस, ब्रोंज, गन मेटल या माइल्ड स्टील या एल्युमिनियम के? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, फास्फोरस, ब्रोंज या गन मेटल के। अगला है कि ड्रिलिंग मशीन में ड्रिफ्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका ड्रिल को पकड़ने के लिए, स्पेंडल से ड्रिल को बाहर निकालने के लिए, मशीन को साफ करने के लिए या ड्रिल की धार तेज करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेंडल से ड्रिल को बाहर निकालने के लिए। अगला है कि पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है? तो ऑप्शन है 60 डिग्री, 55 डिग्री या 47.5 डिग्री या 29 डिग्री? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 55 डिग्री। अगला है कि रैमिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका नया छेद बनाना, छेद को बड़ा करना, छेद को फिनिशिंग करने और सही आकार देना या छेद के किनारे को बेवल करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छेद को फिनिश करना और सही आकार देना। अगला है कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की अल्पतमांक क्या होती है? तो ऑप्शन है आपका 1 डिग्री, 5 मिनट, 1 मिनट या 0.5 डिग्री? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 मिनट। अगला है किस हैमर का उपयोग रिवेटिंग कार्य के लिए करते हैं? तो ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर या क्ला हैमर? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। अगला है कि बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका प्लग गेज, रिंग गेज, फिलर गेज या स्टेप गेज? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, रिंग गेज। अगला प्रश्न है कि माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का कार्य क्या है? ऑप्शन है आपका माइक्रोमीटर को लॉक करना, अत्यधिक दबाव को रोकना और समान दबाव सुनिश्चित करना, रीडिंग को पढ़ना या स्पेंडल को घुमाना? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक दबाव को रोकना और समान दबाव सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है कि वर्नियर हाइट गेज की मुख्य स्केल किस भाग पर अंकित होती है? तो ऑप्शन है बेस, बीम, स्क्राइबर या स्लाइडर पे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बीम।